कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां मासूम मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को प्यार और देखभाल देने के नाम पर ले जाया जाता था, लेकिन वहां उन्हें बनाया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा। एक ऐसा स्कूल जहां 1950 से लेकर 1970 तक सैकड़ों मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जानबूझकर हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित किया गया। नाम था विलोब्रुक स्टेट स्कूल, और ये सब कुछ किया गया डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और सरकार की निगरानी में, ताकि मेडिकल रिसर्च हो सके। ये एक ऐसा काला सच है जिसे लंबे समय तक दुनिया से छिपाया गया, लेकिन जब एक पत्रकार ने कैमरा लेकर इस संस्थान में कदम रखा तो पूरी दुनिया हिल गई। वर्ष 1947 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन आइलैंड में बना था विलोब्रुक स्टेट स्कूल, जिसे विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था जो मानसिक रूप से विकलांग थे। लेकिन इस स्कूल की शुरुआत से ही चीजें सही नहीं थीं। स्कूल में 4000 बच्चों की जगह थी, लेकिन वहां 6200 से ज्यादा बच्चों को भर दिया गया। न तो पर्याप्त स्टाफ था और न ही साफ सफाई की व्यवस्था। बच्चों को गंदगी, भूख और उपेक्षा में जीने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ के हालात इतने खराब थे कि इसे संघर्षशील नरक, स्नेक पिट कहा गया। 1955 में डॉक्टर सॉल क्रुगमैन और उनकी टीम ने यहाँ एक भयानक रिसर्च शुरू की। रिसर्च का मकसद था हेपेटाइटिस वायरस पर अध्ययन करना और वैक्सीन बनाना। लेकिन तरीका क्या था? बच्चों को जानबूझकर हेपेटाइटिस से संक्रमित करना। कुछ बच्चों को गंदा दूध, कुछ को संक्रमित इंजेक्शन और कुछ को बाहरी संक्रमित बच्चों के मल या पेशाब से तैयार तरल पदार्थ दिया गया। ये बच्चे अपनी बात कह भी नहीं सकते थे और बहुत छोटे थे, 5 से 10 साल की उम्र के। यह प्रयोग सालों तक चलता रहा, जबकि बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप सोचेंगे कि माँ बाप ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें बताया गया कि यह वैक्सीन बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है। साइन करवाए गए कंसेंट फॉर्म्स में असली बात छिपाई गई। कई माता पिता गरीब और अशिक्षित थे जो सरकारी स्कूल को ही आखिरी उम्मीद समझते थे। असल में ये एक संगठित धोखा था। सरकार, मेडिकल संस्थान और रिसर्चर सब इसमें शामिल थे। क्रगमैन को उनके काम के लिए मेडिकल समुदाय में तारीफ मिली। उनकी रिसर्च को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में छापा गया। उन्हें हेपेटाइटिस रिसर्च में अग्रणी वैज्ञानिक माना गया। अब जानिए वो गुप्त तथ्य जो आमतौर पर सामने नहीं लाए जाते। तो क्रुगमैन ने यह स्वीकार किया था कि कुछ बच्चों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने इसे एक्सपेक्टेड आउटकम यानी उम्मीद की जाने वाली घटना बताकर गंभीरता को नजरअंदाज किया। संक्रमित बच्चों को सही इलाज नहीं दिया गया। कई बच्चों की मौत दूसरे संक्रमणों, कुपोषण और लापरवाही के कारण हुई। विलोब्रुक में हालात इतने बदतर थे कि वहां रहना ही मौत को बुलावा देना था। ज्यादातर बच्चों के पास परिवार नहीं था। वे राज्य के देखरेख में थे। उनकी मौतें दर्ज नहीं की गईं या जानबूझकर छुपा दी गईं। सालों बाद जब कुछ आंतरिक दस्तावेज सामने आए तो पता चला कि कुछ मौतों की जानकारी जानबूझकर पब्लिक से छिपाई गई थी। एक पूर्व नर्स ने गुमनाम रहकर यह बयान दिया था। ऐसे कई बच्चे थे जिनकी मौत हो गई, खासकर वो जिन पर बार बार प्रयोग किए गए। 1965 में सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी ने स्कूल का दौरा किया और कहा, यह एक सांप का कुआं है। पर तब भी स्कूल बंद नहीं हुआ। 1962 में एक प्रसिद्ध पत्रकार जेराल्डो रिवेरा ने विलोब्रुक में एक छुपे कैमरे के साथ प्रवेश किया। उन्होंने जो देखा वो इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चे बिना कपड़ों के फर्श पर पड़े थे। कोई रो रहा था, कोई बड़बड़ा रहा था। वहां मल, खून और मक्खियां खुलेआम फैली हुई थी। कई बच्चों को बांध कर रखा गया था ताकि वे परेशानी न करें। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, विलोब्रुक द लास्ट ग्रेट डिस्ग्रेस, जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया। गेराल्डो को यह जानकारी एक गुप्त सूत्र ने दी थी, एक पूर्व कर्मचारी जो खुद अपराध बोध से ग्रस्त था। जब रिवेरा की डॉक्यूमेंट्री विलोब्रुक द लास्ट ग्रेट डिस्ग्रेस टीवी पर दिखाई गई, अमेरिका में बवाल मच गया।
जनता में रोष फैल गया। सरकार को जवाब देना पड़ा। पर स्कूल तुरंत बंद नहीं किया गया। क्लोजर प्रक्रिया को पूरा होने में 25 साल लगे। 1997 में जाकर पूरी तरह बंद हुआ। कई परिवारों ने केस दायर किए। कुछ को मुआवजा मिला, लेकिन जो मानसिक और भावनात्मक क्षति हुई उसका हिसाब कोई नहीं दे सकता। विलोब्रुक की कहानी ने अमेरिका की मेडिकल रिसर्च पद्धति को झकझोर कर रख दिया। अब बिना सही जानकारी के किसी पर भी मेडिकल रिसर्च नहीं की जा सकती। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स IRB की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। यह घटना अब मेडिकल एथिक्स की पढ़ाई में एक केस स्टडी बन चुकी है। विलोब्रुक की वीरान इमारतें आज भी वहां खड़ी हैं, एक गवाही बनकर उन मासूम बच्चों की चीखों की जो कभी सुनी नहीं गई। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, ये कहानी है उस व्यवस्था की जो चुपचाप देखती रही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।